बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे काफिर की मौत के मुतल्लिक जिक्र करेंगे कि जब इसकी मौत का वक्त करीब आता है तो इस पर क्या बीतती है। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला मालिकुल मौत से फरमाते हैं कि मेरे दुश्मन के पास जाओ और इसकी जान निकाल लाओ। मैंने इस पर हर किस्म की फरागी रखी, अपनी नेमतें दुनिया में चारों तरफ से इस पर लाद दी, मगर वो मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया। लाओ इसको सजा दूं। मालिकुल मौत निहायत तकलीफ दे सूरत में इसके पास आते हैं। इस सूरत में कि 12 आंखें इनमें होती हैं। इनके पास एक ग्रास लोहे का मोटा सा डंडा जहन्नम की आग का बना हुआ होता जिसमें कांटे होते हैं। इनके साथ 500 फरिश्ते जिनके साथ तांबे का एक टुकड़ा होता है और हाथों में जहन्नम की आग के बड़े बड़े अंगारे और आग के कोड़े होते हैं जो दहके हुए होते हैं। मालिकुल मौत आते ही वो ग्रास इस पर मारते हैं जिसके कांटे इसके हर रगों पे घुस जाते हैं। फिर वो इसको खींचते हैं और बाकी फरिश्ते इन कोड़ों से इसके मुंह को और शरीर को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे वो मुर्दा गश खाने लगता है। वो इसकी रूह को पाँव की उंगलियों से निकाल कर एड़ी में रोक लेते हैं और इसकी पिटाई करते रहते हैं। फिर एड़ी से निकाल कर घुटनों में रोक लेते हैं, फिर वहाँ से निकाल कर पेट में रोक लेते हैं और जगह जगह इसलिए रोकते हैं ताकि देर तक तकलीफ पहुँचाई जाए। फिर वहाँ से खींच कर सीने में रोक लेते हैं। फिर फरिश्ते इस तानवे को जहन्नम की अंगारों को इसकी थोड़ी के नीचे रख देते हैं और मालिकुल मौत कहते हैं कि ऐ मलऊन रूह, निकल और इस जहन्नम की तरफ चल कि जिसकी सफ़ात कुरान पाक सूरत वाक़या में बयान हुई है, जिसका तर्जुमा ये है कि वो लोग आग में और खोलते हुए पानी में और स्याह धुएं के सायद में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना फरहत बख्श होगा, बल्कि निहायत तकलीफ देने वाला होगा। फिर जब इसकी रूह बदन से रुखसत होती है तो वो बदन से कहती है कि अल्लाह ताला तुझे पूरा बदला दे तो मुझे अल्लाह की नाफरमानी में जल्दी से ले जाना था और इसकी इताअत में सुस्ती करता था, तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक किया। यही माजून बदन रूह से कहता है और ज़मीन के वो हिस्से जिन पर वो अल्लाह की गुनाह किया करता था इस पर लानत करते हैं और शैतान के लश्कर दौड़ते हुए अपने सरदार इब्लीस के पास जाकर खुशखबरी सुनाते हैं कि एक आदमी को जहन्नम तक पहुंचा दिया। फिर जब वो कब्र में रखा जाता है तो ज़मीन इस पर इतनी तंग हो जाती है इसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर इस पर काले सांप मुसल्लत हो जाते हैं जो इसकी नाक और पाँव के अंगूठे से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों जानिब के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं और इससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। वो हर सवाल के जवाब में लाइल्मी जाहिर करता है और इसके जवाब पर इसको ग्रास से इस कदर जोर से मारते हैं कि इस ग्रास के चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद इसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की जानिब जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ देखता है, इसकी बागो बहार वहाँ से नज़र आती है। वो फरिश्ते इससे कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अगर तू अल्लाह की इताअत करता तो तेरा ये ठिकाना होता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि इस काफिर को ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत कभी ना होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खुला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अब ये तेरा ठिकाना है। अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।